अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मर। आज हमारा जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। जी, हमारे साइंस में भी आता है और 9th की केमिस्ट्री 10th की केमिस्ट्री में भी आता है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल पर कितने साइंसदानों ने काम किया और उन लोगों की मिस्टेक्स क्या थी, वो नाकाम किस लिए हुए, और जो हमारे पास आज पीरियोडिक टेबल होती है वो किसने बनाई और उसमें क्या चीज़ है, वो आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसे हम उर्दू में कहते हैं दौरी जदवल। दौरी जदवल। पीरियोडिक टेबल होती क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को हम अरेंज करके रखते हैं, किसी सीक्वेंस में रखते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। या मिसाल के तौर पर हम इसे डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं। द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट the arrangement of elements into periods and groups are called periodic table। पीरियोडिक टेबल। जब हम किसी भी एलिमेंट को पीरियड और ग्रुप्स में तरतीब देकर रखें, हम उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। हम कोई भी एलिमेंट जो हम किसी जगह पर तरतीब देकर रखें, जैसे हमें समझने में आसानी हो, हम उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। पीरियड्स हम कहते हैं पीरियड्स क्या होते हैं पीरियड्स हम कहते हैं पीरियड्स हम कहते हैं लाइन को। कोई भी लाइन हो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। या जो हमारी रो होती है उस रो को भी हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और उसके अलावा ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स हम कहते हैं कोई भी कॉलम हो, उस कॉलम को हम ग्रुप्स कहते हैं। कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और पीरियड्स और पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में आगे चलकर इस डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम था डोब्रीनर। जो डोब्रीनर साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने फर्स्टली हमें क्या बताया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। डोब्रीनर साइंटिस्ट, जो डोब्रीनर साइंटिस्ट था, साइंसदान था, वो सबसे पहले हमें किस चीज़ के बारे में बताया, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। जो डोब्रीनर साइंटिस्ट था उसने जो पीरियोडिक टेबल दी, उसने लॉ ऑफ ट्राइड के हिसाब से दी। लॉ ऑफ ट्राइड के हिसाब से दी। ट्राइड क्या होता है, यानी कि तीसरी वाला कायदा। जो उसने एलिमेंट अरेंज किए थे, वो 3 एलिमेंट्स के हिसाब से उसने क्या की थी, पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इसलिए, और उसके अलावा जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल के बारे में वर्क किया, उस साइंटिस्ट का नाम था लोथर मयर। हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। डिटेल आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जो लोथर मयर था वो दूसरा साइंटिस्ट था जो हाँ पीरियोडिक टेबल पर उसने काम किया। इसने जो पीरियोडिक टेबल पर काम किया, या पीरियोडिक टेबल जो इसने दी वो ग्राफ के हिसाब से दी। इसने एलिमेंट को समझाने की कोशिश की, किसके हिसाब से की, ग्राफ के हिसाब से की। क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं वो ग्राफ को आसानी से नहीं समझते, तो उसने ग्राफ के बारे में
पीरियोडिक टेबल समझाने की कोशिश की, और उस ग्राफ में उसने एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में बताया, एटॉमिक वॉल्यूम, और उसने ग्राफ में क्या बताया, एटॉमिक वेट के बारे में बताया, एटॉमिक वेट। और उसने बताया कि अगर हमारा एटॉमिक वेट बढ़ जाता है तो एटम की साइज़ भी बढ़ जाती है और एटॉमिक वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया, तो डोब्रिंडर साइंटिस्ट था जो पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद कौन सा, लोथर मेयर साइंटिस्ट था, उसने ग्राफ के ज़रिए हमें पीरियोडिक टेबल समझाने की कोशिश की। उसके बाद जो तीसरा साइंटिस्ट था जो पीरियोडिक टेबल पर उसने काम किया, उसका नाम था न्यूलैंड। ये न्यूलैंड साइंटिस्ट था जिसने हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाने की कोशिश की। जो न्यूलैंड साइंटिस्ट था उसने लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेट, ऑक्टेव, आठवीं वाला कायदा। इसने समझाया कि जो आठवां एलिमेंट होता है वो किस जगह पर रखा जाता है, ये उसने बताने की कोशिश की थी। ये जो तीन साइंटिस्ट थे, इसने जो काम किया था वो एटॉमिक मास पर काम किया था। उस एटॉमिक मास की वजह से जो ये तीनों साइंटिस्ट थे वो नाकाम हो गए, क्योंकि एटॉमिक मास के हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, उसमें काफ़ी सारी एरर्स आ रही थी, गलतियाँ आ रही थी, तो इसी वजह से ये तीनों साइंटिस्ट थे वो नाकाम हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा साइंटिस्ट आता है वो उसने हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। जो हम आज पढ़ते हैं उस पीरियोडिक टेबल का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो 1913 में दी गई थी, 1913 में ये इंट्रोड्यूस करवाई। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर जिस ग्रेट साइंटिस्ट ने काम किया उस साइंटिस्ट का नाम था मोज़ले। मोज़ले साइंटिस्ट था जो उसने हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करवाई। आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ करे या पूछे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस साइंसदान ने दी, तो आप आंसर देंगे कि मोज़ले साइंटिस्ट था जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस साल में दी गई, तो 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया। उसके अलावा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, तो एटॉमिक नंबर की वजह से जो पीरियोडिक टेबल्स में काफ़ी सारी एरर्स आ रही थी एटॉमिक मास की वजह से, वो एटॉमिक नंबर की वजह से वो दूर हो गई। अब हम पीरियोडिक टेबल को इस ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी लाइन होती है, जो जिस तरह हमारी कॉपीज़ में लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं पीरियड्स। मिसाल के तौर पर ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके अलावा जो हमारी ये जो लाइंस होती हैं, ये दूसरी लाइंस होती है 1 2 3, ये सीधी लाइन होती हैं। इस सीधी लाइन को हम कहते हैं ग्रुप्स। जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो 8 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स कितने होते हैं, 8। कोई भी आपसे एमसीक्यूज करे कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। और कोई सवाल करे कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 8 होते हैं और पीरियड्स 7 होते हैं। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। ये 1 और 2 ये कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। उस ब्लॉक को हम कहते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। यानी कि जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है, जो पहला और दूसरा कॉलम होता है,
उस कॉलम को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद तीसरी से लेकर 8वीं तक जो दूसरे कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स को मिलाकर हम एक और ब्लॉक बनाते हैं। उस ब्लॉक का नाम होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला और दूसरा जो कॉलम होता है उसे एस ब्लॉक कहते हैं, और तीसरी से 8वीं तक जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को पी ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद ये जो स्पेस नज़र आती है, ये जो लाइनें हैं, इस लाइन में जो ब्लॉक्स होता है उस ब्लॉक को कहते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। ये जो स्पेस है, इस स्पेस में जो ब्लॉक मौजूद होता है उस ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा ब्लॉक होता है, ये लास्ट में पीरियोडिक टेबल से अलहदा पड़ा होता है। इस ब्लॉक को कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। ये जो एफ ब्लॉक होता है, इस में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ इन एटम से, इन एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उसी वजह से इस एफ ब्लॉक को नीचे रखा जाता है। तो इस ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो हमारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं लेंथिनाइड। लेंथिनाइड, इसे लेंथिनाइड सीरीज भी कहते हैं। और दूसरा जो मौजूद होता है उसे कहते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। और ये दोनों ग्रुप्स को मिलाकर हम इसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट एलिमेंट। उम्मीद है कि आज पीरियोडिक टेबल के बारे में जो डिस्कस किया था आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।